अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर से जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 3 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके अंदर एक टॉपिक है नॉमेनक्लेचर का, जिसमें हम जो है स्ट्रक्चर्स की नेमिंग करते हैं और नेमिंग से स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो बोर्ड में जो है एक क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड। तो ये समझने के लिए जो है सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप जो है स्पेसिफिक ग्रुप होता है एटम का एक मॉलिक्यूल के अंदर, जो कि उस मॉलिक्यूल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को और रिएक्टिविटी को डिटरमाइन करता है, पता लगाता है। तो उसे हम जो है फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो हमें ये पता होनी चाहिए कि होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है। तो होमोलोगस सीरीज़ जो है वो एक ऐसी सीरीज़ होती है नेमिंग की, जिसके अंदर हम हर एक ग्रुप को उसकी क्लास के हिसाब से जो है नेमिंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है कुछ चार्ट्स हैं कि ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एल्कीन है, इनका जनरल फार्मूला ये होता है, और इसके अलावा इनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, तो इस वजह से इसका कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे मेंशन नहीं है। इसके बाद अल्कीन आता है हमारे पास, जिसके अंदर डबल बॉन्ड्स होते हैं इस तरह से इनके हाइड्रोकार्बन चेन में। फिर अल्काइन आते हैं। अल्काइन का ये मॉलिक्यूल, ये अल्कीन का फार्मूला है, ये अल्काइन का फार्मूला है, और अल्काइन जो है उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। फिर हेलो एल्केन आते हैं, जिनको हम एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर हैलाइड हैलोजेंस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और इनका मेन फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो हैलाइड होता है। उसके बाद जो है अल्कोहल्स आते हैं। अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो OH होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और ये जो है हाइड्रोकार्बन चेन के साथ अटैच होता है। जबकि हमारे पास नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो है वो फिनोल है। फिनोल और अल्कोहल सेम है, बस इसके अंदर डिफरेंस ये होता है कि फिनोल के अंदर OH ग्रुप जो है वो रेडिकल के साथ या हाइड्रोकार्बन चेन के साथ जो है वो अटैच हुआ होता है, और फिनोल के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग के साथ, यहाँ आप देख सकते हैं, अटैच हुआ होता है, और इसका भी फंक्शनल ग्रुप जो है वो OH है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है ईथर। ईथर के अंदर जो है हमारे पास एल्कोक्साइल ग्रुप होता है, यानी कि एल्काइल रेडिकल, और ऑक्सीजन से ऑक्साइल यहाँ पे आ रहा है, तो एल्काइल रेडिकल और ऑक्सीजन का एक ग्रुप होता है इसके अंदर, जो कि फंक्शनल ग्रुप होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो कार्बोनिल ग्रुप भी होता है, इसके अलावा यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है CHO करके। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कीटोन है। कीटोन के अंदर भी इसका फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप भी होता है, और इस तरह से कीटोनिक ग्रुप भी होता है। और सेकंड लास्ट जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसका भी कार्बोनिल ग्रुप होता है इसके अंदर। असल में कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो इस तरह से होता है। तो ये आप देख सकते हैं इन तीनों के अंदर ये प्रेजेंट है। तो और जो इसका क्लोज स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरह से होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और उसके बाद लास्ट जो है हमारे पास वो एस्टर होते हैं। एस्टर के अंदर जो है एल्कोक्साइल कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं ये एल्कोक्साइल है और ये कार्बोनाइल, ये दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद जो है आपको आज जो आपके सिलेबस में नेमिंग है वो अल्कीन, अल्केन और अल्काइन की है, और इसके साथ साथ अल्काइल रेडिकल्स भी जो है वो ब्रांच के तौर पे जो है वो हाइड्रोकार्बन चेन्स में आते हैं, तो उनकी नेमिंग भी होती है इसमें। तो उसको समझने के लिए इसका जो है R ग्रुप से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होता है कि अल्कीन जो होते हैं हमारे पास, उनमें से जब एक हाइड्रोजन कम हो जाता है तो उन्हें हम अल्काइल रेडिकल बन जाते हैं। और इसके लिए जो हम सफिक्स यूज़ करेंगे नेमिंग में वो YL करके होता है, जबकि अल्कीन के लिए हम सफिक्स ANE, अल्कीन के लिए ENE और अल्काइन के लिए YNE यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ बातें ये भी याद रखनी पड़ेंगी आपको कि ऑर्डर ऑफ बॉन्ड जो है कि स्ट्रेंथ के हिसाब से कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो डबल बॉन्ड जो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, और लास्ट में सिंगल बॉन्ड होता है। उसके बाद कुछ एक ये चार्ट है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा, जो कि है कार्बन नंबर के अकॉर्डिंग उनके प्रीफिक्सेस जो कि हम नेमिंग में यूज़ करेंगे। कि एक कार्बन वाले के लिए हम मीथ यूज़ करते हैं, फिर 2 कार्बन्स के लिए ईथ यूज़ करते हैं, इसी तरह से 3 के लिए प्रॉप, फिर ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, और इसके साथ-साथ 8 कार्बन्स के लिए ऑक्ट, और 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए डेक। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको याद रखनी पड़ेंगी नेमिंग के लिए, और नेक्स्ट लेक्चर से जो है हम स्टार्ट करेंगे अल्केन्स की नेमिंग।